हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका जो है आप लोग जो है उसके लिए क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इस वीडियो में हो जाएगा रिवीजन, तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो देरी नहीं करते, प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है, वैसा तंत्र जो किसी भी जीव को निश्चित आधार एवं आकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना है, कंकाल तंत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, वैसा तंत्र जो किसी भी जीव को निश्चित आधार एवं आकार प्रदान करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है, कंकाल के द्वारा मानव शरीर के ढांचा का निर्माण होता है। बात सही है, कंकाल के द्वारा जो है मानव शरीर के ढांचा का निर्माण होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, ढांचा के निर्माण के अलावा इस तंत्र के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। ध्यान रखना है, ये शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस शरीर के गति को प्रदान करता है। अगर जो हड्डी नहीं रहता है तो शरीर के गति जो है मतलब संभव है, लेकिन मतलब कहने का मतलब जो है इसमें जो है लचीला टाइप के हो जाएगा। तो शरीर को गति को जो है प्रदान करता है, याद रखना है। उसके बाद दिया गया है, इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण कोशिका का भी जो निर्माण होता है कंकाल तंत्र के द्वारा। चौथा में दिया गया है, यह कुछ पदार्थों के लिए जमा होने वाला अंग के रूप में कार्य करता है। तो कुछ पदार्थों के लिए जो है जमा होने वाला जो है अंग के रूप में कार्य करता है। तो हम लोग कार्य देख लिए हैं, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कंकाल तंत्र को जो है कै भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है। याद रखना है, एगो बाह्य कंकाल तंत्र और एगो होता है अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र वह तंत्र का भाग, माने कंकाल तंत्र का वह भाग जो शरीर के बाहरी भागों में मौजूद होता है। तो शरीर के बाहरी भागों में मौजूद होता है तो उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है इसे समझिए। बाल आता है, नख आता है, खूर आता है, त्वचा आता है और सींग आता है। याद हो गया होगा। तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत समझ गए होंगे, नख, बाल, खूर, त्वचा, सींग आता है। उसके बाद आगे दिया गया है, हाँ अब ध्यान रखिए, इसके बाद आगे जो दिया गया है अंतः कंकाल तंत्र। तो अंतः कंकाल तंत्र जो होता है जिसको इंडोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ये शरीर के आंतरिक ढांचा का निर्माण करने में कार्य करता है। इसके अंतर्गत जो है क्या आता है? तो ध्यान रखना है, अंदर वाला जो हड्डी होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो कुछ ऊपर जो पॉइंट दिया गया है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए, यह मृत कोशिका का बना होता है। क्या होता है? यह मृत कोशिका का बना होता है। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, रक्त संचरण नहीं होता है। बाह्य कंकाल तंत्र में जो होता है, जो दिया गया है उसका ही पॉइंट है। तो बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है उसका जो होता है मृत कोशिका का बना होता है। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है। यह क्रिएटिन के बने होते हैं। याद रखना है, ये किसका बना होता है? तो क्रिएटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह क्रिएटिन प्रोटीन एक जल रोधी प्रोटीन है। याद रखना है, ये क्रिएटिन नामक प्रोटीन जो होता है एक जल रोधी प्रोटीन होता है।
तो ये भी याद हो गया होगा, जिसके द्वारा शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है, तो जल रोधी होता है। अब हम लोग अंतः कंकाल के बारे में कुछ देखे हैं, तो इसमें आता है टेंडन और कंडरा। तो टेंडन या कंडरा जो है यह एक प्रकार का उत्तक है जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है, याद हो गया होगा। इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर होता है, तो याद रखना है ये टेंडन में जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है फाइबर होता है, सफ़ेद फाइबर होता है, याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद है लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या करता है इसे समझना जरूरी है। लिंगामेंट या स्नायु बंधन, यह भी एक प्रकार के संयोजी उत्तक है। ध्यान रखना है जो लिंगामेंट या हड्डी जो होता है कौन सा उत्तक होता है? तो संयोजी उत्तक होता है। यह क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो लिंगामेंट के बारे में हम लोग जान गए, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिंगामेंट करता है। मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है, याद रखना है। जो मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है। और नवजात बच्चों में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती है और बच्चों में 208 हड्डी होती है। देखिए, नवजात जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय जो है 300 हड्डी के करीब होता है। और बच्चा जब हो जाता, मतलब बच्चा रहता है, मतलब कहने का मतलब जो 6 से 8-9 महीना के रहता है, तो उस महीने या 10 साल का रहता है, तो उसमें जो है 208 हड्डियाँ होती है। और ध्यान रखना है जब वयस्क मनुष्य में जो होता है 206 हड्डी होता है। नोट्स दिया गया है, बच्चों की हड्डियों में दरारें माने पाई जाती है, याद रखना है, क्रैक्स पाया जाता है, जो कैल्शियम के जमाव के कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया गया है, जो इसमें दरारें रहती है। कैल्शियम जो जब समय बढ़ते जाता है या उसका जो है उम्र बढ़ता है, तो वहाँ कैल्शियम का जो है भरपाई होते रहता है, याद रखें। जिसमें वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो वयस्क अवस्था में जो है ये दरारें जो है कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ जो है मतलब जो है कैल्शियम की भी जो है मतलब कमी होते जाते रहता है। उसके बाद दिया गया है खोपड़ी। देखिए, खोपड़ी यह गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल तंत्र होता है। खोपड़ी जो होता है ये सिर का कंकाल तंत्र होता है, याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं जो खोपड़ी जो होता है, ये खोपड़ी जो होता है, ध्यान रखना है हम लोग, इसका ऊपरी भाग जो होता है, इसका ऊपरी भाग जो होता है दृढ़ परतक अस्थायी रूप से जुड़ी हुई रहता है। या इसमें जो होता है टोटल जो होता है 8 गो अस्थियाँ होती है, याद रखना है, 8 गो हड्डी होती है। एक बक्सा होता है जिसे हम लोग जो है क्रेमियम या कपाल कहते हैं, याद रखना है, जिसे हम क्रेमियम या नहीं तो कपाल कहते हैं। मानव का मस्तिष्क इसी के भीतर सुरक्षित रहता है, याद रखिएगा, ये मानव के मस्तिष्क जो होता है इसी के भीतर जो होता है स्थित होता है। खोपड़ी के शेष भाग में ऊपरी एवं नीचे जबड़े तथा कंठिका अस्थि मतलब हार्ड बोन स्थित है। यह 15 अस्थियाँ होती है, सहित जो होता है टोटल जो होता है 15 अस्थियाँ होती है। इसके अतिरिक्त केवल कान के भीतर भाग में पर्दे के पीछे एक के बाद एक 3 बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। देखिए, कान में जो होता है 3 छोटी हड्डी होती है, तक कान में 3 छोटी हड्डी होती है, तो दोनों कान में मिलाकर जो है कितना होता है? तो याद रखना है 6 गो होता है। कपाल में जो सिर में जो होता है 8 होता है, एगो जो होता है हयाड होता है, तो टोटल 15 गो हो ही गया, याद रखना है। 8 6 14, एगो हयाड मिलाकर जो है 15 गो। तो ध्यान रखना है जो
ऊपर जो कंठिका अस्थि सहित जो है टोटल मिलाकर जो है हयाद सहित जो है ये टोटल जो होता है 15 गो हड्डी होता है। सिर्फ खाली अगर जब पूछा जाए कपाल में कितना होता है तो याद रखना है 8 गो हड्डी होता है। अब पूरा लेकर अगर जो कहा जाएगा तो 15 गो होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है मेरुदंड। मेरुदंड को रीढ़ या बैकबोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी या नहीं तो बैकबोन कहते हैं। यह गर्दन के ऊपर लेकर पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ रहता है। टोटल 33 गो होती है। टोटल कितना होता है? 33 गो होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुका माने जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिवा, इसे 5 भागों में बांटा हुआ रहता है। क्या भागों में बांटा हुआ रहता है? 5 भाग में। अब देखते हैं हम लोग। देखिए पहला भाग जो है गर्दन होता है, तो गर्दन में टोटल जो है 7 कशेरुक होता है। गर्दन में जो पीछे से जो होता है इसमें टोटल 7 कशेरुक होता है। वक्ष वाला भाग जो होता है इसमें जो होता है पखुरा जो हम लोग बोलते हैं उसमें 12 गो कशेरुक होता है। कटी में जो होता है 5 गो कशेरुक होता है। त्रिक में 5 गो कशेरुक होता है। अनात्रिकासी में जो होता है टोटल 4 गो कशेरुक होता है। तो जिसमें टोटल मिलाकर जो है 33 गो कशेरुक होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? 33 गो होता है। उसके बाद दिया गया है 2 अस्थियों जो होता है अस्थियों त्रिका अस्थि तथा अनुत्रिकास्थि बनती हैं। इस प्रकार वयस्क मानव में मेरुदंड कुल जो हो जाता है 29 गो हो जाता है, याद रखिएगा। टोटल जो है ये दोनों जो है एक साथ जब मिल जाता है तब तो टोटल जो है इस प्रकार जो मेरुदंड की संख्या जो हो जाती है 29 गो हो जाती है, याद रखिएगा ये बात की। उसके बाद दिया गया है हेड में 29 हड्डियाँ होती है। हेड में क्या गो होती है? 29 हड्डियाँ होती है। टोटल जो है पूरा शरीर यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल क्या गो होती है? 29 गो होती है। तो हम लोग समझ जाते हैं जो कौन कौन होता है। इसे कपाल में जो होता है 8 गो होता है, और चेहरा पर जो होता है 14 गो होता है, और कान में जो है 6 गो, और कंठ में जो है 1 गो। तो टोटल कितना हो गया? तो ध्यान रखना है टोटल जो है क्या गो हुआ? 29 गो हो गया, याद रखिएगा। इधर हाँ, ये जो कान वाला जो हड्डी होता है उसका चित्र दिया गया है, जिसका नाम ध्यान रखिएगा। एक होता है मेलियस होता है, उसके बाद इनकस होता है, एगो स्टेपिज होता है। तो याद रखिएगा कान वाला हड्डी के नाम कौन कौन का है? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है पसली की संख्या 12 जोड़ी होती है। पसली की संख्या क्या जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। इस प्रकार पसलिया एक सिरा खुला हुआ रहता है। कमर में पेल्विक गाइडल जो होता है 2 गो होता है। 2 गो पेल्विक गाइडर होता है कमर में। उसके बाद दिया गया है नोट्स में दिया गया है जो हड्डी का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक से होता है। तो याद रखिएगा जो हड्डी का निर्माण जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक से होता है। उसके बाद दिया गया है हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। याद रखिएगा हड्डियों में जो होता है सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है क्या चीज़? कैल्शियम पाया जाता है, जिसका मात्रा जो होता है लगभग जो है 98% होता है। पूछा जाता है जो हड्डियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। और कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग जो है 98% होता है। स्ट्रोंशियम 90 कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है, जो हड्डी पर जाकर कैल्शियम की तरह जम जाता है। ध्यान रखिएगा स्ट्रोंशियम भी जो होता है हड्डी पर जाकर जम जाता है, याद रखिएगा। इसके जमाव के कारण
बोन मैरो की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होने लगता है। परिणाम स्वरूप ल्यूकेमिया कैंसर होता है। देखिए, स्ट्रोंसियम जब जमाव हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण बहुत होता है, बहुत होने के कारण जो है यहाँ ब्लड कैंसर हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाने पर हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब कैल्शियम के मात्रा में जब कमी हो जाता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है, जिससे बच्चों में रिकेट्स नामक और बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया नामक या ऑस्टी ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। तो याद रखिए, बच्चों में जो है कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी और बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव को मदद करता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के जमाव में मदद करता है। अब होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जिसको हम लोग विटामिन डी कहते हैं कि कमी हो जाने पर जो है बच्चों में रिकेट्स और बुजुर्गों में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है फीमर होता है। याद रखिएगा, शरीर के सबसे लंबी हड्डी जो होता है फीमर, तो जो कि कहाँ होता है, तो याद रखना है जांघ में होता है। याद रखिएगा, कहाँ होता है, जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी याद रखिएगा स्टेपिज होता है, जो कि कान में पाया जाता है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है शरीर के सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी होता है। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है। अगर आप लोग के यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुक दंत की संख्या जो होती है टोटल क्या होती है, तो 33 को होता है। याद रखिएगा, कशेरुक दंत की संख्या कितनी होती है, 33 को होती है। सबसे छोटी हड्डी या मजबूत हड्डी ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है और मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होता है। पैर में फीमर के अलावे टिबिया एवं फ्यूबुला नामक दो हड्डी पाया जाता है। याद रखिएगा, टिबिया एवं फ्यूबुला नामक हड्डी जो होता है पैर में पाया जाता है। और हाथ में ह्यूमरस के साथ साथ रेडियस और अल्ना होता है। याद रखिएगा, रेडियस और अल्ना जो होता है हाथ में होता है। ध्यान रखिएगा, ह्यूमरस जो होता है बाहां बेला में होता है और रेडियस और अल्ना जो होता है याद रखिएगा आपको घुटनी से माने घुटनी से जो है माने केहूनी से जो है नीचे वाला जो पार्ट होता है और कलाई के बीच वाला जो पार्ट होता है वही में होता है रेडियस और अल्ना नामक दो हड्डी होता है। याद रखिएगा। उसके बाद लिखते समय 8 हड्डी का उपयोग होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लिखते हैं तो हम लोग जब लिखते हैं कोई भी चीज़ को, अक्षर को या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें कितने हड्डी का उपयोग होता है, तो 8 हड्डी का उपयोग होता है। देखिए, मांसपेशी में थकान लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है। याद रखिएगा, मांसपेशी में जब थकान होने लगता है तो समझ जाइएगा जो वहाँ जो है हमको लैक्टिक अम्ल जमाव हो गया या संचय हो गया है। धारीदार पेशिया बहुत नाभिक होता है, बहुनाभिक। ध्यान रखिएगा, धारीदार पेशिया जो होता है बहुनाभिक होता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद हमारे कानों में उपस्थियों की उपस्थिति के कारण ही उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। देखिए हमारे कान में जो होता है क्या चीज़ होता है, उपास्थि होता है। और उपास्थि के कारण ही जो है हम लोग जो है कान को आसानी से मोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ उपास्थि होता है वहाँ वहाँ जो है आप मोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
उसके आगे दिया गया है एक्टिन मांसपेशिया का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। ध्यान रखिएगा, एक्टिन जो होता है संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, याद रखिएगा। तो एक्टिन नामक मांसपेशी मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशी हाथ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, द्विशीर्षक मांसपेशी जो होता है मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है? तो हाथ में उपस्थित होता है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशी तंतु को कवर करती है। तो सार्कोलेमा नामक झिल्ली जो होता है मांसपेशी तंतु को कवर करने में काम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापित कर। ध्यान रखिएगा, आर्थोप्लास्टी जो होता है कूल्हे के जो है जोड़ को जो है प्रतिस्थापन करने में सहायता करता है। दांतों के एनामेल की ऊपरी परत जमी होती है। यह परत भोजन के थूक, कण, मुख के अम्ल एवं बैक्टीरिया से बना होता है। देखिए, दांतों के एनामेल पर जो होता है ऊपरी परत जो होती है जमी रहती है, तो ये किसका जो है बना होता रहता है? तो ध्यान रखिए, भोजन के कण या थूक, मुख अम्ल या बैक्टीरिया से बना हुआ रहता है। जो पीला पदार्थ जो जमा हुआ रहता है ना, वही ध्यान रखिएगा। एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है। याद रखिएगा, एड्रेनालाइन नामक जो है एड्रेनालाइन नामक हार्मोन जो होता है यह हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवाहित होते हैं, जैसे हैमर, एनविल, स्टेपिज। याद रखिएगा, हैमर, एनविल एवं स्टेपिज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनकस, मेलियस और स्टेपिज। याद रखिएगा, इनकस, मेलियस और स्टेपिज। उसके बाद आगे दिया गया है स्कुल, मतलब खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है, जिनमें ध्यान रखना है कपाल में 8 गो और चेहरा पर 14 गो, टोटल जो हो गया 22 गो हो गया। तो खोपड़ी में जो होता है 22 हड्डियां पाई जाती है। हार्ड बोन सिर के छड़ के रूप में जो है यह हड्डी पाया जाता है, बीचे बीच जो होता है लटका के, मतलब मस्तिष्क को रखने का काम करता है, याद रखिएगा। कंधे की हड्डी, तो कंधे की हड्डी जो होता है 4 गो होता है, याद रखिएगा। और दांत माने मनुष्य के दोनों हाथ में रहता है, ध्यान रखिएगा 30 गो और 30 गो, टोटल कै गो होता है? 60 गो होता है। मनुष्य के दोनों पैर में, तो इसमें भी 30 गो, तो टोटल कै गो होता है? 60 गो होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं, तो याद रखिएगा कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। हथेली के हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं, याद हो गया होगा। तो कलाई की हड्डी को कार्पल्स, हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, याद रखिएगा, जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं, याद रखिएगा, घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। और तलवे की हड्डी को मेटाटार्सलस कहते हैं, याद हो गया होगा, तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाटार्सलस कहते हैं। वैसी पसलियाँ जो फॉस्फेट से न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आज का वीडियो जो हुआ समाप्त हुआ। मेरे अगर जो वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब शेष जो है 20 या 25 दिन जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बच गया है, तो अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर है कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, तो उसका ही जो है कुल 45 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप लोग ALP या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ से जो है आप लोग को 1-2 क्वेश्चन का जो है हेल्प मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। तो चलते हैं वीडियो की ओर।
पहला प्रश्न है, निम्न में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो ध्यान रखना है, हमारा शरीर को जो है चलने और फिरने में मदद जो करता है वो हड्डी होता है और मांसपेशी होता है। ये दोनों जो है चलने और फिरने में जो है मदद करता है, चलने फिरने में, इधर उधर घूमने में जो है मदद करने का काम करता है हड्डी और मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ अचल है। तो जोड़ जो होता है ऊपरी जबड़ा के और खोपड़ी के हड्डी जो होता है ये अचल संधि का भाग होता है। तो याद रखिएगा, ऊपरी जोड़ अचल संधि का मतलब जो है ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी का जो है जोड़ जो होता है अचल संधि का भाग होता है। उसके बाद आगे दिए गए 3 नंबर प्रश्न में, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियां का उपयोग होता है। तो एक हड्डी के संचलन में जो होता है 2 मांसपेशी हड्डी का उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक हड्डी के संचलन में जो होता है कितने मांसपेशी का उपयोग होता है, तो 2 मांसपेशी का उपयोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है 4 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किस में होता है। तो संपूर्ण रूप से जो है उपास्थि का जो है बना कंकाल जो होता है टैना में होता है, याद रखिए, नहीं शार्क में होता है, याद रखिएगा। उपास्थि संपूर्ण रूप से जो होता है उपास्थि जो होता है, हम गलती बोल दिए थे टैना, इसका आंसर राइट जो हो जाएगा शार्क में होता है। शार्क मछली जो होता है उसका जो होता है संपूर्ण जो है रूप से जो है उपास्थि का बना हुआ होता है। उसके बाद अब देखिए उपास्थि क्या होता है इसे समझ लेते हैं। उपास्थि देखते होंगे जे हड्डी जो होता है पूरा कठोर होता है, लेकिन उपास्थि जो होता है थोड़ा सा मुलायम होता है। जैसे कहने का मतलब जो कान में के जो होता है ये जो होता है हड्डी टाइप के लगता है, लेकिन वो हड्डी नहीं है, उपास्थि है। तो वो जो कान में जो होता है ये उपास्थि होता है। और ध्यान रखिएगा कंठ का जो होता है लैरिक्स उलिक्स जो होता है उसका भी जो है हड्डी जो होता है उपास्थि का बना होता है। तो शार्क में संपूर्ण रूप से जो होता है उपास्थि होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। तो अस्थि अधात्री में जो होता है याद रखिए कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिक मात्रा होती है। तो ये भी याद हो गया होगा, अस्थि अधात्री में जो होता है किसकी मात्रा अधिक होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का होता है। उसके बाद आगे दिए गया है 6 नंबर प्रश्न, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है। तो तंत्रिका कोशिका में जो होता है कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा कंडराय नहीं होता है। कंडरा जो होता है याद रखना है हड्डी का भाग होता है। ये सब जो है दिया गया है तंत्रिका कोशिका का भाग दे, डेंटाइन होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। ये सब जो होता है मतलब मस्तिष्क का भाग होता है, और ये कंडरा जो है ये जो होता है हड्डी का भाग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है इनमें से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो कंठ, वृक्क, कान और नाक इन सभी में जो उपास्थि मौजूद कौन में होता है। तो ध्यान रखिएगा वृक्क में जो होता है उपास्थि नहीं होता, लेकिन कंठ में तो हमें तुरंत हम बोले हैं जो लैरिक्स होता है ये सब में होता है, कान में भी बोले हैं, और नाक में भी जो होता है उपास्थि उपस्थित होता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की मांसपेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा क्या कारण है। तो ऐसा कारण ध्यान रखिएगा पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने का कारण है। ध्यान रखिएगा जब हम लोग खेलते हैं या खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उस समय जो है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में जब बदल जाता है तो वहाँ खिलाड़ी को जो है मतलब खिंचाव सा मांसपेशी में खिंचाव सा उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद
दिया गया है 9 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में दो हड्डी आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो होता है दो हड्डी जो होता है आपस में जो है लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। या ध्यान रखिएगा, लिगामेंट को ही क्या कहा गया है, तो स्नायु बंध कहा गया है, याद रखिएगा, या अस्थि बंध भी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो होता है कंडरा कहलाता है, याद हो गया होगा। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो होता है क्या कहलाता है, कंडरा। हड्डी को जोड़ने वाला हड्डी को जोड़ने वाला जो होता है क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या है से देखते हैं। एक कंडरा किस से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक कंडरा जो होता है किससे बनाया जाता है, मतलब टेंडन किससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। तो याद हो गया होगा आप लोग को भी, ये केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बना होता है। और टेंडन इस क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, टेंडन वाला ये बार बार पूछा जाता है। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ने का ये काम करता है। देखिए टेंडन वाला जो है क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ ALP 2018 टेक्नीशियन ये सब में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तब किस अम्ल के कारण जो होता है पीड़ा होती है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो होता है पीड़ा होने लगता है। उसका 13 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है स्टेपीज होता है, जो कि कान का हड्डी होता है, याद रखना है। स्टेपीज को किसका अंग किस अंग का हड्डी होता है, तो कान के, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, अस्थि कोशिका एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होता है जो डैश से बना होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो 10 बार क्वेश्चन है, पूछा गया है, दिया गया भी है, तो याद रखना है। जे अस्थि कोशिका और दृढ़ अवयव से जो स्थापित होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न, ध्यान रखना है जो आगे दिया गया है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो कौन सा खनिज जो होता है हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम जो होता है हड्डी के लिए आवश्यक होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम जो होता है हड्डी के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, मांसपेशी को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है। तो मांसपेशी को जो है डैश मांसपेशी को जो है कंकाल पेशी भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशी को जो है कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। उसके बाद दिया गया 17 नंबर प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है। तो ह्यूमरस अस्थि जो होता है ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में, याद रखिएगा, ह्यूमरस अस्थि जो होता है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। और अग्र भुजा में जो होता है रेडियस और अल्ना जो है पाया जाता है, याद रखिएगा, रेडियस और अल्ना जो होता है अग्र भुजा में पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, औसत वयस्क मनुष्य के हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 206 होता है। उसके बाद आगे दिया गया 19 नंबर प्रश्न है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, कंडरा में जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो डैश जो होता है हड्डी को जोड़ता है, तो स्नायु बंध जो होता है जिसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं, वो हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो हड्डी को जोड़ने का काम स्नायु बंध करता है। उसके बाद आगे दिया गया 21 नंबर प्रश्न, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो ध्यान रखना है,
माइक्रो जो होता है मानव हड्डी के जोड़ नहीं होता है। माइक्रो क्या होता है तो ध्यान रखना है, ये मापन होता है, ध्यान रखना है। मिली माइक्रो सेंटी पढ़े होंगे तो मापन होता है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे दिया गया है धारीदार पेशियाँ डैश होती है। तो धारीदार पेशियाँ जो होता है वो जो होता है बहुनाभिक होता है, याद रखिएगा। धारीदार पेशियाँ जो होती है क्या होती है, बहुनाभिक होती है। उसके बाद आगे दिया गया है मायोसिन और एक्टिन क्या होता है। तो मायोसिन और एक्टिन जो होता है ये जो होता है ध्यान रखना है, ये मांसपेशी पैक्टिन होता है। तब मांसपेशी पैक्टिन जो होता है याद रखना है। तब मायोसिन एवं पैक्टिन जो होता है मांसपेशी प्रोटीन होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है, नहीं है। तो ध्यान रखना है मानव शरीर में पाए जाने वाले हड्डी नहीं है, तो याद रखना है एक्स जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला हड्डी नहीं है। ये हैमर होता है, स्टेपिज होता है, एबिल होता है, याद रखिएगा, एनविल। उसके बाद आगे दिया गया है 25 नंबर प्रश्न है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है कानों को मोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा उपास्थि हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं, इससे पहले जो उपास्थि होता है कान में होता है, नाक में होता है, और एक कंठ वाला जो होता है लैरिक्स में जो होता है उपास्थि पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी का नाम बताएं। तो अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं हैमर, एनविल, स्टेपिज, याद रखिएगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी कौन कौन होता है, तो हैमर, एनविल और स्टेपिज होता है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, मांसपेशी का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिन कहलाता है। तो सिकुड़ने का काम जो है कौन करता है, तो एक्टिन करता है। उसके बाद आगे दिया गया है मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ स्थित होता है, तो द्विशिरस्क मांसपेशी जो होता है बाह में स्थित होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशी होता है बाह में होता है। उसके बाद दिया गया है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल जो होता है याद रख, इसमें दे दिया गया है 30 गो, लेकिन याद रखना है टोटल जो होता है 29 गो होता है। अगर जो ये ऑप्शन है तो एक और आंसर हो सकता है, याद रखिएगा। एक और आंसर है जो 22 को हो सकता है। ये कहाँ कहाँ के लिया गया है इसे समझते हैं। ये जो है टोटल जो है लिया गया, एगो चेहरा पर के 14 गो लिया गया है और कपाल में जो है 8 गो लिया गया था। टोटल कै गो हो गया, 22 गो हो गया। तो याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 22 गो होती। ध्यान रखिएगा 2 तरह के यहाँ से क्वेश्चन रहता है, जो 29 भी होता है। 29 याद रखिएगा, में कपाल में कुल पूछा जाएगा टोटल हड्डी खोपड़ी में, तो टोटल कितना मानना है, 29 गो। और अगर सोझे पूछा जाएगा जो सिर माथा पर मतलब कपाल में जो होता है उसमें टोटल कितनी हड्डी होती है, तो 8 गो, याद रखिएगा। तो टोटल जो है 22 गो ऐसे कुल खोपड़ी में हुआ, और ऐसे टोटल अगर जो पूरा लेंगे माथा में तो 29 गो होता है और कपाल में 8 गो होता है। उसका 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मानव हड्डी में सर्वाधिक जो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है 31 नंबर प्रश्न, प्रत्यास्था माने इलास्टिक ऊतक जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है स्नायु मतलब लिंगामेंट कहते हैं, याद रखिएगा। जो प्रत्यास्था ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़ने का काम करता है तो कौन, तो स्नायु या लिंगामेंट।
उसके बाद दांतों पर जमी परतें बनी होती है। तभी हम तुरंत चर्चा करके आए हैं जो बैक्टीरिया, थूक उक, मुंह के अम्ल उम्ल से जो होता है बनी माने जमी रहती है, चाहे बनी रहती है। उसके बाद आगे दिया गया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ठोस होती है, याद रखना है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ठोस होती है। ये जो है दो तीन गो एग्जाम में पूछा गया है। बिहार एसएससी में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, और आपको जो है टेक्निकल वाला में टेक्नीशियन में और एएलपी में पूछा गया है। उसके बाद आगे दिया गया है 34 नंबर प्रश्न, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि जो होता है नाखून मृत कोशिका का बना था, तो उसमें द्रव द्वारा मतलब मृत कोशिका का बना होता है, जिसमें रक्त का संचारण नहीं होता है, इसलिए जो है हमें दर्द नहीं होता है नाखून काटते समय। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, याद रखना है 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ध्यान रखना है आयोडीन जो होता है कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस, ये तीनों जो होता है आवश्यक होता है दांतों के निर्माण में, याद रखिए, या अस्थि के निर्माण में। उसके बाद आगे दिया गया है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो होता है 12 जोड़ी जो होता है पसली होती है, तो जो कि आपको 24 गो टोटल होता है पसली। एक बॉक्स में जो होता है 12 गो, इधर दूसरा बॉक्स में जो होता है 12 गो। टोटल जो है कलेजा के हड्डी जो होता है कै गो होता है? 24 गो होता है, याद रखिएगा। जोड़ा पूछा जाएगा, पसली को ही जो ध्यान रखिएगा, जो कलेजा के हड्डी कहा जाता है, मतलब कलेजा के हड्डी को ही जो है पसली, मतलब जो है हम लोग जो है पसलिया बोलते हैं। तो इसमें जो है टोटल जो है 12 जोड़ी पाया जाता है। और ऐसे अगर जो पूछा जाएगा टोटल कितना होता है, तो आपको जो है 35 गो मैंने 25 गो होता है, गलती बोल दिए 35 गो, 25 गो होता है, 12 गो और 12 गो 24 गो, एक गो होता है बीचे बीच जो होता है जोड़ले रहता है स्टेनम नामक हड्डी। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो याद रखना है छोटी हड्डी जो होता है स्टेपीज होता है, जो कि जो है आपको जो है कान में पाया जाता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर के किस भाग में जो होता है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो कान में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि नाम क्या है? स्टेपीज नाम है। उसके बाद आगे दिया गया है 38 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होता है, जिसका नाम क्या है? फीमर है, याद रखिएगा। फीमर जो होता है ये जो होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होता है। उसके बाद दिया गया है टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी जो होता है ये आपको जो है टांग में पाया जाता है। टिबिया एवं फ्यूबुला दोनों ध्यान रखिएगा, टिबिया एवं फ्यूबुला जो होता है ये जो है आपको टांग में पाया जाता है। अब पटेला नामक हड्डी जो होता है घुटना में पाया जाता है, पैर के घुटना में, याद रखिएगा पटेला नामक हड्डी। उसके बाद आगे दिया गया है 40 नंबर, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थियों में जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है। उसके बाद अस्थियों एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थियों एवं दंत के निर्माण में जो होता है कैल्शियम एवं फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद दिया गया है निम्न में से कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव पैर की हड्डी जो है ध्यान रखिएगा ह्यूमरस नहीं है। तो हम अभी तुरंत बोले हैं फीमर होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, एगो पटेला भी याद रखिएगा पटेला होता है,
टार्सलस होता है, याद रखिएगा, मेटाटार्सलस होता है, ये सब जो होता है पैर का हड्डी होता है। ह्यूमरस जो है ऊपरी बाहु का, मतलब जो है ऊपरी भुजा का जो है हड्डी है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? तो याद रखना है, हड्डी जो होता है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। याद रखना है ये किस प्रकार के उत्तक का हड्डी होता है, तो याद रखना है हड्डी जो होता है संयोजी उत्तक के उदाहरण है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, अस्थियों कोशिकाओं एक कठोर अधात्री में अंतः स्थापित होता है जो डैश का बना होता है। तो याद रखना है कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। तो याद रखना है कि अस्थियों कोशिकाओं एक कठोर अधात्री में अंतः स्थापित होता है, डैश का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक डैश मौजूद नहीं होता है? तो ध्यान रखना है उपास्थि जो होता है ब्रीक में जो होता है मौजूद नहीं होता है। तो कंठ में हम अभी तुरंत चर्चा किए थे, जो कंठ में होता है, कान में होता है और नाक में होता है। ध्यान रखना है कंठ, नाक और कान में जो होता है उपास्थि पाया जाता है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।